हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा था कि ओरिएंटेशन कैसे करते हैं और उससे पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि मूवमेंट और फ्लिंग प्रोसेस। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ब्लिंकिंग का। तो इसके लिए मैंने एक न्यू विंडो ओपन करी, उसको एज इट इज़ कोई भी नाम दे दीजिए आप जो मन चाहे। और अगेन वही कुछ बेसिक स्टेप्स हैं हमारे। स्लाइडर लेना, वर्टिकल स्लाइडर ले लिया, हमने इसका टैग नेम डिफाइन कर दिया S1। मेमोरी में ऑलरेडी डिफाइंड है क्योंकि हम 2-3 बार कर चुके हैं, तो वो उसको सेव करा रखा है मैंने। अब एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर ले लिया। अब ब्लिंकिंग प्रोसेस में होता क्या है कि चीज जो है ब्लिंक करती है, ऑन ऑफ ये कंडीशन रहेगी ब्लिंक पर। तो हमने यहाँ पर ये इस पर ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक किया और फिर हम आ गए मिसलिनियस में, ये ब्लिंक लिखा हुआ है, हमने इसको क्लिक किया तो एक्सप्रेशन मांग रहा है कि ये कब ब्लिंक करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। मान लीजिए हमारे पास जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ब्लिंक कब करना चाहिए, जब हमारी स्लाइडर की वैल्यू 50 से अबव हो जाए। तो S1 यानी स्लाइडर का नेम ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ओके, अगेन ओके, रन टाइम में जाएंगे और फिर हम इसको देखिए, जैसे मैं इसकी स्लाइडर की वैल्यू 40 तक भी ले गया तो ये नहीं ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं ये 50 तक जाऊंगा, देखिए ब्लिंक करने लगा। और मैंने यहाँ स्लाइडर को छोड़ दिया है 60 पर, तो देखिए ब्लिंक ही करता रहेगा। और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू कम कर दूंगा, फौरन ये रुक गया, यानी ब्लिंक नहीं कर रहा। अगेन फिर से मैं इसको 50 से ऊपर लेके जाऊंगा, 100 तक। कहीं भी 50 से अबव जहां भी कोई भी कंडीशन रहेगी 50 से अबव की, ये वहां वहां ब्लिंक करेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये 50 टू 70 के बीच में ब्लिंक करे, तो मैंने क्या करा, 50 दे ही रखा है, एक कमांड टाइप कर दी, या तो एंड डाल दिया या सिंबल बना दिया एंड का, एंड। और कब तक ब्लिंक करना चाहिए, जब S1 यानी स्लाइडर 1 की वैल्यू, यानी जो हमारा स्लाइडर है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहाँ तक हो, 70। और मैंने यहाँ से ये ब्लिंक स्पीड ले ली फास्ट। ओके, अब देखिए जैसे जैसे ये 52 और ये 70 के अबव जाते ही फौरन रुक गया। अब हम एक चीज और सीखते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे टाइप किया डबल हैश, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डबल क्लिक किया, वैल्यू डिस्प्ले एनालॉग S1। मैंने ये करा क्या कि जो मैंने ये टेक्स्ट लिया था डबल हैश में, मैंने उसको एनालॉग वैल्यू में डिस्प्ले किया है, क्योंकि ये जो हमारा स्लाइडर है वो क्या है, एक एनालॉग वैल्यू है। और एनालॉग वैल्यू क्या करानी है, हमें डिस्प्ले करानी है डिस्प्ले पर। तो एनालॉग पे जाके मैंने एक्सप्रेशन यानी टैग नेम दे दिया S1, यानी स्लाइडर की वैल्यू मुझे शो होनी चाहिए कि वैल्यू कितनी है और कहाँ कहाँ ये ब्लिंक कर रहा है। क्योंकि ऐसे स्लाइडर को मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता लग रहा कि वो 50 पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा, है ना। तो इसके लिए तो S1 को लिया मैंने, ओके, अगेन ओके। और ये डबल हैश इसलिए लिया है कि ये वैल्यूज जो डिजिट जो आएंगी वो इस हैश में आएंगी। अगर मैं कोई भी एक अल्फाबेट लेता A to Z या 0 to 9, तो वो उस वैल्यू के आगे लग कर आता। और हैश हैश जो होते हैं वो हैश टैग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हैश का मतलब खुद हमें पता है कि टैग, तो वो टैग की ही वैल्यूज हमें डिस्प्ले कराएगा। तो अगेन रन टाइम में जाते हैं। अब देखिए यहाँ स्लाइडर की वैल्यू 30 पर है, जैसे ही मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ 45, 49, देखिए 49 तक पे ये ब्लिंक नहीं करता। जैसे मैं 50 पर 51 पर पहुंचा, ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। और देखिए 50 पर पहुंचा, फौरन ब्लिंक कर रहा है। ऐसे ही मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, देखिए जैसे ही मैं 70 पर पहुंच गया,
तो ये ब्लिंक नहीं कर रहा, और 69 पर आते ही फौरन ब्लिंक कर रहा है, 67 पर भी ब्लिंक कर रहा है, ऐसे ही ये ब्लिंक करता रहेगा। अब हम इसके साथ साथ एक और नई प्रॉपर्टी देखते हैं, विजिबिलिटी। मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, अब मैं चाहता हूं इस पर विजिबिलिटी लगाना, यानी विजिबल। अब मैंने ये ले लिया यहाँ पर S1 इज लेस देन इक्वल टू 50। ओके, ओके। विजिबिलिटी के लिए हमने, विजिबिलिटी जो कमांड है वो हम इसलिए लगाते हैं कि जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें हाइड भी करनी होती है और कुछ चीज़ शो भी करनी होती है। तो हमारे प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जब हमें विजिबिलिटी की ज़रूरत लगती है तब हम उसका यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे, अब जैसे जैसे ये देखिए, ये ब्लिंक कब करेगा 50 पर, और ये विजिबल कब तक है, जब तक कि 50 से नीचे तक। जैसे ही स्लाइडर की वैल्यू 50 क्रॉस करेगी ये ब्लिंक करेगा, और ये वाला जो ब्लॉक है ये गायब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये स्लाइडर की वैल्यू S50, ये विजिबल कब होना चाहिए, कि जब S50 हो, हाई लेवल। मान लीजिए ये कोई टैंक फिल हो रहा है और ये उसका अलार्म है, तो ये हमारा टैंक है, जैसे ही ये 50 पर पहुंचेगा तो ये ब्लिंक करने लगेगा, यानी हमारा टैंक फुल हो चुका है और हाई लेवल शो हो जाएगा हमें, यानी ये एक एलईडी मान लीजिए, एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही हमारी वैल्यू पहुंची 50 पर, फौरन हमें हाई लेवल का सिग्नल मिल गया। इसी तरीके से हम एनिमेशन करते हैं। तो ये सब था मिसलेनियस कमांड के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।